भगवान भक्ति का अभिमान सबसे खतरनाक अभिमान, और अभिमान फिर भी चलो, अब धन का अभिमान, धन है उसके पास इसलिए अभिमान, पर भक्ति तो है भी नहीं, फिर किस बात का अभिमान। जो भजन नहीं करता ना, भजन करने वाला उसके नाक में दम कर देता है। तू नहीं करता, देख हम करते, हम 16 माला करते हो, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको गाइए नहीं, उसको बताइए नहीं। अभी मैं आपसे कहूं, बताओ महीने का कितना कमा लेते हो, अकाउंट में कितना पैसा है, बता दोगे मुझे? कोई पूछे दुनिया में, कोई पूछता भैया कितना कमाते हो, तो एग्जैक्ट सारा हिसाब किताब बता देते हैं, और उल्टा कहेंगे अरे कहाँ भैया, कहाँ कमाई वमाई, दाल रोटी निकल जाती है, बस इतना काफी है। दाल रोटी का कुमाल निकाल लेते हो, पर कहते यही है भाई दाल रोटी निकल जाती है, नहीं बताते, कमाई नहीं बताते। तो फिर आध्यात्मिक कमाई क्यों ढोल बजाते घूमते हो? इतना कर दिया, इतना वहां दे दिया, इतना नाम जप कर लिया, इतने मंदिर बनवा दिए, इतना तीर्थ कराए, ज्योतिर्लिंग कराए, ये कराए वो कराए, गाइए नहीं। और उल्टा मन में ये रखिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। और ये बात झूठी नहीं है, अभी हम जिस स्थिति पर है ना, 0 है, पहली सीढ़ी पे बस खड़े हैं, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। किस बात का अभिमान? श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। क्या वो स्थिति आ गई कि हर श्वास पर नाम निकल रहा है? मुश्किल से दिन में 16 माला गिनती की हो जाए तो बहुत है, 16 भी कहाँ होती। एक हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी कई लोग कहते तो लंबा सा मंत्र है, कोई छोटा सा बता दो। वाह जी, डॉक्टर के पास जाकर के आप बताते हो कि कौन सी दवाई देनी है हमें, नहीं हमको लाल रंग नहीं पसंद डॉक्टर साहब, हमको पीले रंग वाली टेबलेट दे दो। ऐसा होता कहीं? आजकल उल्टा ही सिस्टम। गुरु भी कह देते, माफ करना कोई ऐसा उदाहरण आप देखते हो, माइक लेते, माइक पे 10 मंत्र बता देते, भीड़ लगी है, अब इसमें से जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। ऐसे थोड़ी गुरु दीक्षा का ये विधान ही नहीं है। गुरु ये देखे कि कौन से शिष्य को क्या आवश्यकता है, तब उसे मंत्र दे कान में। गोपियों को कृष्ण प्राप्ति का मान हो गया, सौभाग्य का मद हुआ, और जैसे गोपियों के हृदय में अभिमान प्रकट हुआ, श्री कृष्ण समस्त गोपियों को छोड़ करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए। कृष्ण का जाना माने श्वास का चला जाना। प्राण एक व्यक्ति के लिए जहाँ उसको केवल दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, केवल हवा, केवल सांस चाहिए, लेकिन वही वायु उसे मिल ना पाए, तो जो स्थिति उसकी होगी, जिस तरह वो तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वही स्थिति आज ब्रज गोपियों की हुई। ब्रज गोपियाँ श्री कृष्ण को पुकारना, बुलाना, रो रो करके उनको आवाहन करना आरंभ करती हैं। वृंदावन, चहुं ओर वृंदावन में गोपियों की आवाज़, पुकार गूंज रही है, और इस पुकार में एक मन का भाव, एक मन का गीत प्रकट हुआ, जिसका नाम है गोपी गीत। 2, 5, 10 लोग भी अगर साथ में मिलकर गाएंगे तो लय अलग होगी, ताल अलग होगी, शब्द अलग होंगे, पर यहाँ करोड़ों गोपियां मिलके गा रही, और एक स्वर, एक शब्द, एक लय। क्यों? क्योंकि भाव एक था। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा, कृष्ण से मिलन की इच्छा लेकर के गोपी गा रही। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, रो भी रही है गोपी तो सुस्वरम, एक स्वर में, एक पुकार से गोपी श्री कृष्ण को पुकारती है। और जब विरह होता है, मिलन में तो एक कृष्ण होते हैं,
पर जब विरह होता है ना तो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में कृष्ण नजर आता है, कोने कोने में श्याम सुंदर। गोपी को हर जगह कृष्ण। और एक समय तो ऐसा आया, प्रेम में गोपी ऐसी डूबी कि भूल गई अपना आपा। जो ज्ञान मार्गी कहते हैं ना, अहम ब्रह्मोस्मि, ये गोपी ने प्रेम से पा लिया। भूल गई गोपी में गोपियों अपने आप को कृष्ण 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 कहते कहते खुद कृष्ण समझने लगी। मार्ग में ऐसा भाव आता है कि राधा रानी भी गोपियों का साथ देने के लिए एक लीला करती हैं कि उनके मन में भी अभिमान आ गया। राधा रानी के मन में कभी अभिमान आ नहीं सकता, वो करुणा की भंडार है। पर ये लीला उन्होंने भी इसलिए करी कि गोपी बेचारी अकेली कृष्ण को ढूंढ रही हैं, चलो मैं रहूंगी तो इनको बल मिलेगा। तो लीला की श्री जी ने, श्री राधा रानी ने, और तब गोपियाँ, श्री राधा रानी सब ने मिलकर के श्याम सुंदर को पुकारा।